नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम ये भक्ति काल के क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये क्रम से क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे रखे। तो मैं सोच रही कम से कम 1-1.5 हजार क्वेश्चन है ये, तो आपको एक पूरा मतलब इसी तरह से क्रम बाई क्वेश्चन करा दूँ। ये क्वेश्चन एक एक बार भी आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं इससे बहुत फायदा मिलेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो ईसवी जो सन है, इसमें कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो ये है 57 वर्ष। 57 मतलब 57 वर्ष। ठीक है। और जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किसमें बटा हुआ है? संवत में बटा हुआ है। ठीक है। उसमें कई बार जैसे दे देते हैं तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय पूछ लेते हैं और ईस्वी में दिया हुआ होता है, तब आपके लिए ये जानना जरूरी होगा। या कहीं भी अगर पूछे, अगर आपको संवत में पता है और ईस्वी में, तो आप इस तरह से अपना कर सकते हैं। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? अब विक्रम संवत में होता तो ये होता 1375 से 1700 विक्रम संवत। अब ये है ईस्वी में, तो इसलिए ये गलत है हमारा। अब इसमें सही है हमारा ऑप्शन 3 सही है, 1318 ईस्वी से 643 ईस्वी। आगे देखते हैं, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? तो सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है, मतलब सगुण भक्ति कहाँ से पैदा मानी जाती है? तो दक्षिण भारत से। और इसकी भाषा कौन सी थी? तमिल थी पहले। भक्ति काल की जो भाषा, जो हमारा भक्ति काल में रचनाएं हुई तो तमिल भाषा में हुई थी वो पहले। कहते नहीं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। उसे मतलब भक्ति का प्रसार करने के सही, जैसे कहते हैं, स्थान और जगह जो मिली ना, तो वो दक्षिण भारत से उत्तर में मिली। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा उपनिषद माना जाता है? तो वो माना जाता है श्वेताश्वर श्वेत उपनिषद। बीजक के संकलनकर्ता का संपादक कौन है? तो बीजक के जो संकलनकर्ता व संपादक कौन है? तो इसमें धर्मदास है। और बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास की। और कितने भागों में है? 3 है, साखी, सवद और रामायणी। धर्मदास कौन थे? जो इनके गुरु थे, और इनके बनने के बाद इनके गद्दी के अधिकारी कौन हुए थे? धर्मदास हुए थे। बरबे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता हैं। तो बरबे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? रहीम है। और बरबे रामायण किसकी रचना है? वो है तुलसीदास जी की बरबे रामायण। उन्होंने रहीम के बाद ही बरबे रामायण की मतलब रचना की थी। ठीक है। रहीम और तुलसीदास जी दोनों आपस में दोस्त थे। आगे देखते हैं, मोहम्मदगर के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? शंकराचार्य। तो रचना किसकी है? शंकराचार्य की रचना है। ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आप इन्हें वीडियो लगा के भी लगातार अपना काम करते रहो और सुनते रहोगे ना, तो मतलब याद हो जाएंगी ये चीज़ें आपको। और इन क्वेश्चनों में से आते हैं बहुत से क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि नहीं आते, बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो लास्ट ईयर एग्जाम पेपर है उन्हें देख लेना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। सुंदर विलास किसकी रचना है? तो सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदरदास की रचना है। और सुंदरदास किस काल के कवि हैं? ये संत कवि हैं सुंदरदास। और संतों में भी श्रृंगार रस के घोर विरोधी। किसके विरोधी थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि। आशा दीवा, रहीरा, सोहिला, नसीरतनामा किसकी रचना है? ये सब गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता। तृप्ता। और पिता का नाम क्या था? कालूचंद। और इनकी पत्नी कौन थी? सुलक्षणी। और 2 इनके पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। हड्डेवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो हड्डेवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है हड्डेवाणी। और इसके संकलनकर्ता कौन थे? ये रज्जब और जगन्नाथ दास।
रज्जब किसके शिष्य थे? तो रज्जब किसके शिष्य थे? ये दादू दयाल के शिष्य थे। और सुंदरदास भी किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? तो जो रज्जब थे, इन्होंने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? तो किस नाम से किया था? अंगबधू। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत थे। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो वो थे सुंदरदास, जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि भी थे। और ये इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल थे। आगे देखते हैं। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मार्मिक स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। वह उक्ति किस आलोचक की है? तो यह उक्ति बतानी, यह मतलब कथन किसका है। तो इसमें पूरा तो आपको याद नहीं होगा, इतना याद कर लो कि प्रबंधकार कवि की भावुकता, प्रबंधकार कवि की भावुकता, बस पहले आगे के इतने वर्ड भी याद कर लोगे तब भी किसके हैं ये पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। आगे देखते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, किसकी पंक्तियां हैं? तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्तियां किसकी हैं? इसमें गोरखनाथ को देख कर टिक कर देते ज्यादातर बच्चे, तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। क्योंकि तुलसीदास ने कहा था कि गोरखनाथ ने जो भक्ति है इतनी कठिन कर दी थी कि वो आम आदमी तक नहीं थी, क्योंकि उसके नियम इतने कठिन थे, आम आदमी नहीं कर सकता था उसे। ठीक है। द्वैतवाद के संस्थापक थे, तो द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद किसका है? माधवाचार्य का। अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्ध द्वैतवाद बालवाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुचार्य। सारे दर्शन अच्छे से याद कर लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है इनसे। अद्वैतवाद के संस्थापक थे, तो अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत्य साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? अब सिर्फ इतना याद कर लेना इसमें कि कर्म की दिशा वही रही नाथपंथियों के यहाँ थी जो। तो ये कौन मानते हैं? ये रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि कबीर की भी वही रही जो मतलब नाथों में थी। इस तरह से मतलब थोड़ा सा ध्यान रहोगे तो मतलब ध्यान रहेगा। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण और निर्गुण। किसकी भक्ति थी? नामदेव की भक्ति थी सगुण और निर्गुण। ऐसे नंदास है, नंदास जो हैं उनमें वो राम भक्त में भी आते हैं और कृष्ण भक्त में भी आते हैं, नंदास जो हैं। और नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के थे। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहे न कहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहा वे साहू। इन पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां आप पता नहीं एग्जाम हुआ था कोई सा, उसमें पूछी गई हैं। अभी जो पीछे हुआ था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि झिलमिल झगड़ा झूल रहे हैं। आगे देखते हैं। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? बहुत पूछी आती है एग्जाम में। ये मल्लुक दास की पंक्तियां हैं और आलसियों के लिए मूल मंत्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है रामानंद है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है रामानुचार्य हैं। सारे संप्रदाय अच्छे से याद कर लेना, लिख लिख के रट के। अगर कहीं जहाँ आप काम करते हैं ना डेली, जैसे कहीं घूमते फिरते या पढ़ते या लेटते हैं, तो वहाँ एक लिस्ट बना के पेपर पे चिपका लेना उसे, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे ये भी। और जो टीजीटी पीजीटी में शब्द रूप और धातु रूप आते हैं वो भी इसी तरह से याद होते हैं कि कहीं आप मतलब जब चिपका लो उन्हें जहाँ देखते हैं, तो वो एक साथ बैठ के तो याद नहीं होते। और वो ऐसे भी तुम लिख के याद करोगे ना तो गड़बड़ होंगे, लिख के याद करोगे तो नहीं होंगे।
आपको इसलिए बताऊं क्योंकि उसमें हलंत की मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है और जो विसर्ग होते हैं उनकी पीछे, तो इसलिए उसको देख के हमेशा लिखना उन धातु रूप और शब्द रूपों को। ठीक है, आगे देखते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये है माधवाचार्य। ये शायद इस बार टीजीटी में भी पूछा गया था। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये निम्बार्काचार्य है। और संप्रदाय कौन सा है? ये है दर्शन है द्वैताद्वैत। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं, तो भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? तो वो है रामानुचार्य। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो रामानंद के शिष्य कितने हैं? 12 शिष्य हैं रामानंद के शिष्य। ठीक है, एक पूरन सिंह टंडन की बुक है, हाँ पूरन सिंह टंडन ही है वो, जो छोटी सी बुक है, तो उसमें पृथ्वीनाथ पांडे और सरस्वती गोविंद पांडे वाली जो बुक है उसमें इसमें शिष्य दे रखे हैं। तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, रामकुमार वर्मा के अनुसार और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तीनों के अनुसार अलग दे रखे हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा शिष्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं, रामचंद्र शुक्ल के नहीं है। ठीक है, जैसे अलग अलग माने ना उसमें, तो इस तरह से उन्हें देख लेना, 3-4 अलग हैं, बाकी सब भी मिलते जुलते हैं। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? तो रामानुज के गुरु का नाम क्या था? कांचीपुर था। शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ है, तो शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक जो दार्शनिक ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है उत्तर मीमांसा। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु हैं, तो योग साधना के जो प्रवर्तक आदि गुरु हैं कौन है? शिव है। अलवार संतों की संख्या कितनी है? तो अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। और 12 में एक थी महिला, कौन थी महिला? अंदाल। अंदाल, ठीक है, इनका नाम गोदा भी था। और नैनारों की संख्या कितनी थी? नैनार थे 63। आगे देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुज। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि हैं, तो मध्य युगीन जो राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है? विश्वनाथ है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है। निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? इनमें से कौन है जो रामानंद के शिष्य नहीं थे? तो दादू नहीं है। जो रामानंद के शिष्य थे कबीर, से रैदास, पद्मावती, सुरसरी, सेना, धन्ना, ये सब किसके थे? ये रामानंद के शिष्य थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु हैं, तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक। तो नानक से समझ लो नाना, तो प्रवर्तक कौन हो गए? सिख संप्रदाय के नाना हो गए। ठीक है, ये पंक्तियां दे रखी, इनके लेखक बताना है। तो ये है निर्गुण राम निर्गुण राप जपहो रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाई। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये है कबीरदास की पंक्तियां। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास आसानी, तो बास बस समानी। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? रैदास की पंक्तियां हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई हैं। कबीर काणी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्श नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये कबीरदास जी के बारे में है। तो और नावादास ने भक्तमाल लिखी थी ना, उसमें ये कबीरदास जी के बारे में कही गई पंक्तियां नावादास की। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये दादू दयाल की पंक्तियां हैं। निर्गुण ब्रह्मा को किए समाधु, तभी चले कबीरा साधु। कबीर देख के कबीर पे टिक मत लगा देना इसमें। सो जोगी जाके मन के मुद्रा, रात दिवस न कराई निद्रा।
ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? दादू दयाल की हैं। किस संत कवि के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो किस संत कवि के पद हैं जो निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं कबीरदास के पद हैं जो निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? वो हैं वाणी नाम से। मीमांसा दर्शन किसका है? जैमिनी का है। ये आगे और भी दर्शन है वो है। तो मैंने सोचा ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन चाहे आप कैसे भी ठीक समझो ये कैसे, लेकिन मेरा पूरा मतलब प्रयास ये है कि मतलब आपको मटेरियल सीमित दिया जाए और उससे मतलब एग्जाम में ज़रूर हेल्प हो। अब ये क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कल 1,500-2,000 क्वेश्चन है कम से कम। ये अगर आप क्रम से इन्हें सबको एक साथ वीडियो लगा के भी सारों को सुन लोगे ना तो बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इसमें, ठीक है। और ज़्यादातर मेरे कहने का यही मकसद है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अपना सुधार होगा। थ्योरी तो आप पढ़ोगे ही नहीं, कितने लोग ऐसे हैं कि उन्होंने बुक नहीं पढ़ी है पूरी, उनमें से एक हम भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे उसमें ही सुधार होगा। चाहे तो तुम व्याकरण के कर लो, चाहे अपने वैसे जो ये है अपना मतलब साहित्य के, ठीक है। तो लेकिन संस्कृत तो थोड़ा सा आता है टीजीटी पीजीटी में, आईआईटी में भी, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं। संस्कृत का तो आसानी से 2-3 वीडियो भी आप देख लोगे ना, ये जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी देख लोगे, तब भी उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी आपकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।